नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है अनचाही शादी अनपढ़ पत्नी भाग 4। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दूसरे दिन रोशनी सुबह सोकर उठती तो मालती उससे कहती, अब जल्दी से आकर मेरी मदद कराना घर के कामों में। रोशनी रसोई में मालती के पास जाती तो मालती ने कहा, रणबीर सर और ऊपर मैडम के कमरे में कॉफ़ी लेकर जाना है, तुम कॉफ़ी बना दो। तब रोशनी कहती, कॉफ़ी क्या होती है? मैंने कभी नहीं बनाई। तुझे आता क्या है? मालती ने कहा, घर का कोई काम कर लेती है? रोशनी कहती, हाँ मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। तब गोपी कहती, मालती गुस्सा क्यों होती है? कॉफ़ी तो मैं बना देती हूँ। तब मालती कहती, रहने दे, मैं बना देती हूँ, तू नाश्ता बना दे। मालती कॉफ़ी बनाती और कहती, मैं ऊपर मैडम के कमरे में कॉफ़ी देने जा रही हूँ, तू ऊपर जो कमरा है उस तरफ वहाँ पर जाकर रणबीर सर को कॉफ़ी देकर आ। रणबीर सर कौन है? रोशनी ने पूछा। जिनके घर पर रह रही है उनके बेटे हैं, मालती कहती। अब जाकर कॉफ़ी देकर आ। तब गोपी ने कहा, मैं देकर आती हूँ। तब मालती कहती, तू हर बार बीच में क्यों बोलती है? यह क्या इस घर में ऐसे रहेगी? मैं लेकर जाती हूँ। रोशनी कहती, वो तो जाकर तुझे देने हैं, जा यहाँ से। रोशनी रणबीर के कमरे में जाती। रणबीर अपना कोई ज़रूरी काम कर रहा था और जाते साथ कहती, कॉफ़ी मालती दीदी ने भेजी है। तब रणबीर रोशनी की तरफ देखता और कहता, कौन हो तुम? घर की कोई नई मेड हो? और हो तो इतना पता नहीं कि कमरे में आने के पहले रॉक किया जाता है? भाई मालती दीदी ने कहा था कॉफ़ी देने के लिए। रणबीर कहता, किस किस को नौकरी पर रख लेते हैं? अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? रखो और जाओ यहाँ से। रखो, रणबीर ने चिल्लाते हुए कहा। रोशनी कांपते हुए हाथों से कॉफ़ी टेबल पर रखती और कॉफ़ी का कप गिर जाता और कॉफ़ी फैल जाती। उस टेबल पर रणबीर की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल रखी हुई थी। यह देखते हुए रणबीर गोपी पर गुस्सा होते हुए कहता, बेवकूफ़ लड़की, क्या किया तुमने? रणबीर की आवाज़ सुन मालती और गोपी ऊपर आते और साथ में उसकी बहन रूपर आती और कहती, क्या हुआ भैया? तब रणबीर रूपर से कहता, इस गवान ने मेरी सारी फाइल बेकार कर दी। और मालती, तुम खुद कॉफ़ी देने नहीं आ सकती थी कि इसके हाथ कॉफ़ी भेजी? कितने नौकर हैं घर में और कोई नौकर नहीं आ सकता था? तब रणबीर की बहन रूपर कहती, भैया ये घर की नौकर नहीं है, पापा इसे लेकर आए हैं। सड़क पर दड़ी होगी, पापा को दया आ गई और उठाकर लेकर आ गए। पापा ऐसे किसी को घर में लेकर कैसे आ सकते हैं? और रूपर, माँ और तुमने इसे घर में रहने दिया? माँ और मैंने तो मना किया था, पर पापा किसकी सुनने वाले हैं? और साथ में दादा दादी ने पापा का पक्ष लिया, पर माँ ने कह दिया है इसे ज़्यादा देर तक इस घर में नहीं रहने देंगी। सॉरी, रोशनी ने कांपते हुए कहा। तब रणबीर दोनों हाथ टेबल पर पटकते हुए कहता, तुम्हारी सॉरी कहने से मेरा नुकसान बन नहीं जाएगा। तभी वहाँ महिमा जी, जिनेश्वर जी और उनके माता पिता आते। जिनेश्वर जी कहते, बेटा क्यों गुस्सा हो रहे हो उस पर? पापा, आपकी इस गवार लड़की ने देखिए क्या किया, मेरा कितना नुकसान किया। मेरी इम्पोर्टेंट फाइल पर कॉफ़ी गिरा दी। अब तो वह होना है। तुम्हारे पापा को दूसरे पर तरस तो बहुत जल्दी आ जाता है, पर ये नहीं देखते कि वह इंसान इस घर में रहने लायक है या नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस लड़की को इस घर से बहुत जल्द निकाल दीजिए। महिमा जी कहती, रोशनी बेटा तुम नीचे जाओ। जिनेश्वर जी कहते। रोशनी रोते हुए नीचे चली जाती और रणबीर मालती से कहता, आज के बाद यह लड़की मुझे दिखनी नहीं चाहिए। तब महिमा जी मालती से कहती, किसने कहा था इसे रणबीर के कमरे में कॉफ़ी लेकर आने के लिए? घर में नौकरों की कमी है क्या? सॉरी मैडम, मालती कहती। तब महिमा जी कहती, सॉरी कहने से तुम्हारी ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती। यदि तुमसे सही से काम नहीं होता तो मुझसे कह दो, तुम्हारी जगह मैं नई मेड रख लूँगी। इस घर के लिए नौकरों की कमी नहीं है। सॉरी मैडम, आज के बाद गलती नहीं होगी, मालती कहती। तब महिमा जी कहती, और इस गवार रोशनी से कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं, अपने काम खुद करो। जी मैडम, मालती कहती। और कहते हुए मालती और गोपी नीचे चले जाते और मालती अपना सारा गुस्सा रोशनी पर निकालते हुए कहती, अनपढ़ गंवार जाहिर बेवकूफ़ लड़की, तुझसे कोई काम अच्छे से नहीं होता। तू इस घर में रहने लायक नहीं। तू इस घर में रहेगी तो मेरे लिए आफत
बनकर रहेगी। सॉरी मारती दीदी, रोशनी ने कांपते हुए कहा। तब मारती कहती, तूने मुझे दीदी कहा? मैं तेरी कोई दीदी नहीं। रोशनी ने कांपते हुए कहा। गोपी दीदी ने मुझसे कहा कि मुझसे दीदी कहा करो। गोपी दीदी से दीदी कहती हूँ, इसलिए आपसे दीदी कह दिया। मुझसे कोई रिश्ता निभाने की ज़रूरत नहीं, मारती कहती। घर का तो तू कोई काम कर नहीं सकती अच्छे से, तो चल सब्जी लेकर आ। मैं अकेले कैसे जाऊंगी? रोशनी ने कहा। अपने पैरों से, मारती कहती। पकड़ ये पर्ची और जो जो सब्जी लिखी हुई है वह लेकर घर में आना। यदि कोई सी सब्जी लाने में भूल गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अकेली नहीं जा पाऊंगी, रोशनी कहती। तब गोपी कहती, हाँ रोशनी सही कह रही है। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े शहर में ये पहले कभी आई होगी। बेचारी अकेली नहीं जा पाएगी, मैं उसके साथ चली जाती हूँ या अकेली चली जाती हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मारती कहती। और तू, तेरे लिए तो यह तो अच्छा होगा, घूमने का बहाना मिल जाएगा, घर के कामों से बच जाएगी। तो मैं अकेली रसोई में काम करती रहूँ? नहीं, तू मेरी काम में मदद कर। पर इस लड़की का तो रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे यह तो यहाँ पर रहेगी तो गलती करती रहेगी, मार्केट से सब्जी लेकर आ जाएगी। तब गोपी कहती, मैं तेरी मदद कर देती हूँ और सब्जी लेकर आ जाऊंगी। तू किसी और नौकर से कहते, घर में नौकरों की कमी थोड़ी है। तब मारती कहती, जब मैंने कह दिया कि यही लेकर आएगी तो यही लेकर आएगी। और गोपी तू अच्छे से जानती है कि यदि मैंने तेरी शिकायत महिमा मैडम से कर दी तो तुझे इस घर से बाहर जाना होगा, अपनी नौकरी से हाथ धोना होगा। मैं चली जाती हूँ, रोशनी कहती। तो खरी खरी मेरी शक्ल क्या देख रही है? वह है बाहर का रास्ता और जा। रोशनी घर से बाहर तो आ जाती, पर उसे नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है। आज तक वह अपने गांव से बाहर नहीं निकली थी, तो इतने बड़े शहर में वह अकेली सब्जी लेने कैसे जाती? रोशनी चलती जाती और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। तब गोपी मारती से कहती, तूने अच्छा नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि उस लड़की ने कभी शहर देखा होगा। तू जानती है शहर कितना बड़ा है और यहाँ का ट्रैफिक तू तो जानती है। यदि वह रोशनी घर का रास्ता भूल गई, घर वापस नहीं आ पाई तो? तब मारती कहती, तो अच्छा होगा, उस अनपढ़ गवार से हमारा पीछा छूटेगा। वह जाहिर बेवकूफ़, क्या जाने इस घर में रहना। और वैसे वह जब तक इस घर में रहेगी मेरे लिए आफत बनकर रहेगी। इसलिए तो मैंने उसे जानबूझकर सब्जी लेने के लिए भेजा है कि वह इस घर में वापस कभी नहीं आए। तब गोपी कहती, मारती तूने सही नहीं किया। एक बार जरा सोच तो, इतने बड़े शहर में वह अकेली कैसे रहेगी? मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, आसपास होगी। गोपी कहती। तब मारती कहती, चलकर मेरी रसोई में मदद कर, तेरे लिए यही अच्छा होगा। पर मारती मेरी बात सुन। मारती कुछ नहीं कहती और रसोई घर में चली जाती। गोपी रोशनी की मदद करना चाहती थी, पर मारती के आगे वह मजबूर थी और वह रसोई घर में चली जाती। 2 घंटे बीत गए थे पर रोशनी अभी तक घर नहीं आई। वह फिर मारती से कहती, देखना 2 घंटे हो गए पर रोशनी अभी तक नहीं आई। उसके पास कोई मोबाइल नहीं और क्या पता उसे इस घर का एड्रेस पता है कि नहीं। हमें उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए। तब मारती कहती, क्या तू रोशनी का गाना गा रही है? गाना गाना बंद कर और हाथ जलती जलती चला। सबके खाने का वक्त हो गया है। यदि समय पर खाना डाइनिंग टेबल पर नहीं रखाया तो महिमा मैडम का गुस्सा झेलना होगा। तब गोपी कहती, भगवान रोशनी सही सलामत हो, वापस घर आ जाए। समय निकलता जा रहा था और रोशनी अभी तक घर पर नहीं आई थी। जिनेश्वर जी गोपी से कहते, रोशनी नहीं दिख रही है, कहाँ है वह? तब मारती कहती, महिमा मैडम ने उसे घर के काम करने के लिए मना किया है, इसलिए वह आपको दिख नहीं रही। तब जिनेश्वर जी कहते, मुझे ज़रूरी काम से शहर के बाहर जाना है और मेरे जाने के बाद कोई रोशनी से कुछ नहीं कहेगा। मैं रात तक वापस आ जाऊंगा। वैसे मुझे इस घर के लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। माँ जी, पिताजी, आप रोशनी का ध्यान रखना और गोपी उसे जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो देते रहना। कहते हुए जिनेश्वर जी वहाँ से चले जाते। गोपी उनसे सच कहना चाहती थी पर मारती हाथ पकड़ लेती। अब तो रात के 7 बज चुके थे और गोपी से रहा नहीं जाता और वह दादाजी और दादी जी के पास जाकर कह देती, रोशनी सुबह से गायब है।
और मालती ने उसे सब्जी लेने के लिए भेजा था, पर वह अभी तक नहीं आई। यह सुन दादाजी और दादी जी घबरा जाते और मालती से कहते, तुम उस लड़की को इस अनजान शहर में अकेले कैसे भेज सकती हो? उसे घर का एड्रेस पता है क्या? तब मालती कहती, मुझे लगा कि घर में अकेली बहती रहेगी तो बोर हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे सब्जी लेने के लिए भेजा, पर अभी तक वह नहीं आई। इसी बात की चिंता तो मुझे हो रही है। तब दादाजी कहते हैं, इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, मैं खुद रोशनी को ढूंढने के लिए जाता हूँ। तब दादी जी ने कहा, आप उसे कहाँ ढूंढेंगे? तो और घर के ड्राइवर नहीं है, क्या हुआ? उसे ढूंढने तो जाना होगा। जब जिनेश्वर आकर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे हम? हमारे भरोसे छोड़कर गया है वह रोशनी को, दादाजी कह रहे थे। और यह सब बातें महिमा जी और रूपर सुनते, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ रणवीर आता और कहता, क्या हुआ, इतना शोर कैसा? तब दादी जी रणवीर को सब कुछ बता देते और कहते, मैं रोशनी को ढूंढने जा रहा हूँ। तब रणवीर कहता, इसलिए मैंने पापा से कहा था इस अनपढ़ गवार को इस घर में मत रहने दो, हर दिन कोई ना कोई नाटक होता रहता है इसका। और आप कहाँ जा रहे हैं? तो बेटा उसे ढूंढना तो होगा। तुम सबके अंदर कोई भावना है कि नहीं? रोशनी सुबह से गायब है और किसी को उसकी चिंता नहीं हो रही है, और मुझे उसकी चिंता है। तब दादी जी कहती, आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ चलती हूँ। कहते हुए दादी जी जाने रखते। तब रणवीर कहता, आप दोनों रुकिए, मैं रोशनी को ढूंढ कर लाता हूँ। तब दादी जी रणवीर की तरफ देखने रखते। तब रणवीर कहता, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मैं रोशनी को घर जरूर लेकर आऊँगा, पर आप दोनों नहीं जाएंगे, आप दोनों आराम कीजिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। रणवीर रोशनी को ढूंढने के लिए गया था, पर इतने बड़े शहर में वह रोशनी को कहाँ ढूंढेगा? क्या रणवीर को रोशनी मिलेगी या नहीं? क्या अब रोशनी के साथ कुछ और होने वाला है? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँ इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। यदि आप सभी को आ रही है कहानी पसंद, तो आप सभी जानते हैं आप सभी को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को करना है सब्सक्राइब। पास में बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस करना है। वीडियो को लाइक करना है और अपनों के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।